प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जुलाई सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5 से 18। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके दरबारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया। 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग गए थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बालसफोन के सामने पी हहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ लाए हैं? हमको मिस्र में से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे मैं प्रभु हूं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 38 से 42 तक। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर,
हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहां वो है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 से लिया गया था। इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी में जी रही थी, लेकिन ईश्वर के विशेष हस्तक्षेप के द्वारा मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता मिस्र देश छोड़कर कनान की ओर भागती है। अब वे लाल समुद्र के तट तक पहुंच गए थे। इस बीच मिस्र के राजा फिरौन और उसके अधिकारियों का मन बदल जाता है। वचन में लिखा हुआ है, वे कहने लगते हैं कि हम लोग ये क्या कर बैठे, हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। उनका मन बदल गया। वे इस्राएलियों पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, लेकिन प्रभु ईश्वर की भेजी हुई विपत्तियों के कारण उन्होंने उनको जाने दिया। उन्होंने इस्राएलियों पर शोषण बंद किया, अत्याचार बंद किया, इस्राएलियों को जाने दिया। लेकिन फिर अब उनका मन बदल जाता है। अब वे सोचते हैं कि हमें उनका पीछा करना चाहिए, उनको वापस लाना चाहिए। पाप पापी को बुलाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पहले नशेड़ी थे, लेकिन नशे को छोड़ने के बाद कुछ महीनों या वर्षों के बाद फिर नशे में वापस गए। ऐसे लोगों को देखा है जो व्यभिचार और अश्लीलता का जीवन जीते थे, त्याग दिए, अच्छा जीवन जीने लगे, लेकिन कुछ महीनों या वर्षों के बाद फिर वापस गए। वे पुरानी यादें, वे पुराना स्वभाव फिर एक बार उनको वापस बुला लेता है। पाप पापी को बुलाता है। ऐसा ही हुआ। आगे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया। जब हम अधर्म की ओर वापस जाने को निर्णय लेते हैं तो हम और ज्यादा कठोर हो जाते हैं। मिस्र का राजा और ज्यादा खूंखार हो जाता है, उसका हृदय और ज्यादा कठोर हो जाता है। बुराई को छोड़कर भलाई के मार्ग पर चलने के बाद फिर वापस जाते हैं तो हम और ज्यादा बुरे हो जाते हैं। और इसलिए मिस्र के राजा अपनी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा करने लगता है। जब इस्राएलियों ने आगे लाल समुद्र को देखा और पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा मरुभूमि में बहुत दूर से कि फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। ये देखकर वे घबरा गए। वचन में लिखा हुआ है, उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा कि क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहां ले आए हैं। घबरा गए। वे मिस्र देश की गुलामी को भुला दिए, भूल गए। वे ईश्वर के द्वारा किए गए चमत्कारों को भूल गए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है ना? एक विपत्ति आने पर, परेशानी आने पर हम घबरा जाते हैं। हम सबको कोसने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं।
ईश्वर के द्वारा दिए गए सारे वरदानों को भुला देते हैं, भूल जाते हैं। इस्राएलियों को यही हुआ। लेकिन मूसा को देखिए, मूसा के विश्वास को देखिए। वास्तव में मूसा एक सच्चा अगुआ था, उसके अंदर बहुत हिम्मत थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो। आगे समुंदर है, पीछे फराउन की सेना। इतने खतरनाक परिस्थिति में मूसा कहता है, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। आगे मूसा कहता है कि प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मूसा के विश्वास को देखिए। मूसा ने ईश्वर की आवाज को सुना था, ईश्वर की पुकार को सुना था। मूसा ने ईश्वर की ओर से बोला था। मूसा ने ईश्वर के किए हुए चमत्कारों और उसके भेजी हुई विपत्तियों को अपनी आंखों से देखा था और मूसा भूला नहीं। और मूसा ने विश्वास किया, जिस ईश्वर ने ये सारे चमत्कार दिखाया वे हमें बचाने में समर्थ हैं, वे हमें बचाने में समर्थ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कभी कभी, आगे और पीछे दोनों खतरा। क्या करें समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे तब भी समस्या है, पीछे रहेंगे जाएंगे तब भी समस्या है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, मूसा हमें बताता है। मूसा कहता है कि डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हमें शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में पढ़ने को मिलता है, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। कठिन परिस्थितियों में जब हम आगे पीछे से घेरे जाते हैं, चारों ओर से घेरे जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, एक मसीही को क्या करना चाहिए? ईश्वर पर भरोसा रखना और मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। मूसा ने लोगों से यही कहा, धीर बने रहो, डरो मत, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, ईश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। समय कम है, वरना मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे नमूने रख सकता था जहां पर स्वयं मैंने लोगों से कहा, डरना नहीं, प्रभु के समय का इंतजार करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पाठ हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। शास्त्री और फरीसी कौन होते थे? यहूदी धर्म के अगुआ थे, धर्म गुरु थे, धर्म के ज्ञाता थे। वे यीशु की परीक्षा लेने के लिए आए और उन्होंने कहा कि हमें कोई चिन्ह दिखाइए ताकि हम विश्वास करें कि आप ईश्वर से आए हैं। हमें कोई प्रमाण दिखाइए ताकि हम विश्वास करें कि आप प्रभु से आए हैं, ईश्वर से आए हैं। चिन्ह मांगना विश्वासहीनता का संकेत है। उनके अंदर विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें चिन्ह दिखाइए। लोग कहते हैं हमें चिन्ह दिखाइए ताकि हम विश्वास करें। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। चिन्ह मांगने का अर्थ है कि उनके अंदर विश्वास की कमी थी। लेकिन सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है, जहां पर विश्वास व्यक्त किया गया वहां पे चिन्ह दिया गया।
वहां पे चमत्कार देखने को मिला। तो कुछ लोग चिन्ह मांगते हैं ताकि वे विश्वास करें, लेकिन प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इस प्रसंग में मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्ह के पीछे दौड़ते हैं। कहीं पे कोई घटना हो जाती है तुरंत दौड़ने लगते हैं। प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो प्रभु ने उन्हें क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस की चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। प्रभु यीशु अपनी तुलना योनस से करते हैं। प्रभु कहते हैं जिस तरह योनस नबी के बारे में आपने सुना है, प्रभु के आदेश का उल्लंघन करके वो समुद्र के जहाज में बैठा हुआ था, समुद्र में तूफान आया, मल्लाहों ने उसे उठाकर पानी में डाल दिया, एक मत्स्य ने उसको निगल लिया और वो मत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात बिताया। प्रभु यीशु अपनी तुलना योनस से करते हैं। प्रभु यीशु मरने के बाद 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहे। यीशु क्या कहना चाहते हैं? मैं स्वयं चिन्ह हूं। प्रभु ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा लोगों को ईश्वर की ओर आकृष्ट किया। प्रभु ने चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य का प्रसार किया, उसकी घोषणा की। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। प्रभु ने अर्धांगों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को दृष्टि दी, बहरों को कान दिया, सुनने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी। प्रभु पानी पर चले, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। इन सारे चमत्कारों के बावजूद अविश्वासी और दुष्ट फरीसी और शास्त्री यीशु से कहते हैं कि हमें चिन्ह दीजिए। आगे प्रभु ने कहा, न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहां वो है जो योनस से भी महान है। वर्षों पहले योनस निनवे नगर भेजा गया था लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करने के लिए। योनस ने लोगों से कहा कि आज से 40 दिन बाद प्रभु ईश्वर इस नगर को दुश्मनों के हाथों देने वाला है। ये सुनकर निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, अपने अधर्म को छोड़ दिया, अपने अधर्म के लिए ईश्वर से माफी मांगी, उपवास किए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं उनके वचनों को सुनने के बाद, उनके कार्यों को देखने के बाद इन शास्त्रियों और इन धर्म गुरुओं और इस प्रकार के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, अपने अधर्म को नहीं छोड़ा, उनका हृदय कठोर बना रहा। आगे प्रभु कहते हैं न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 उसके वाक्य 1 से 3 में हम पढ़ते हैं, सुलेमान की प्रज्ञा को सुनने, प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने, प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने के लिए दक्षिण की रानी शैबा आती है। सुलेमान के अंदर प्रज्ञा थी। सुलेमान ने राजा पद ग्रहण करने के बाद ईश्वर से कहा कि मुझे प्रज्ञा दीजिए, मुझे विवेक दीजिए। ईश्वर ने उसको न केवल प्रज्ञा दी, विवेक दिया, बल्कि हर प्रकार से उसको संपन्न बनाया। और लोग सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने के लिए आए थे। दक्षिण की रानी इतने दूर से सुलेमान की प्रज्ञा सुनने आई थी। प्रभु यीशु कहते हैं लेकिन यह सुलेमान से भी महान है, लोग पहचान नहीं रहे हैं। विशेष करके प्रभु के समय में यहूदी धर्म के अगुआ, यहूदी धर्म के धर्मगुरु यीशु को पहचानने में असमर्थ रहे। इतने सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के बावजूद
इतने सुंदर और भव्य वचन सुनाने के बावजूद वचन में लिखा हुआ है कि हजारों की संख्या में लोग शुद्ध बुद्ध खोकर यीशु के वचनों को सुनने के लिए उनके पीछे हो लेते थे। लेकिन यहूदी धर्म के अगुआ, धर्मगुरु, उन्होंने अपने मन और हृदय को कठोर बना दिया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें क्या बताना चाहते हैं? प्रभु बताना चाहते हैं, विश्वास करो, तुम्हें चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलेगा। पश्चाताप करो, ईश्वर के राज्य के लायक बनो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु, तूने कहा यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। हम चिन्ह ना ढूंढें, बल्कि बिना देखे भी विश्वास करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के बाद हमारे अंदर पश्चाताप आए, अपने जीवन में किए हुए सारे अपराधों और पापों को याद करने, उनको छोड़ देने, त्याग देने के लिए कृपा दो। हे प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।